हेलो गाइस। वेलकम टू हैप्पी कोडर्स। और आज हम जो सीखे वो है बायोमेट्रिक इन रिएक्ट नेटिव। हाउ वी मेंट बायोमेट्रिक इन रिएक्ट नेटिव। बायोमेट्रिक बेसिकली एक सिक्योरिटी थिंग्स है जो हम अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, बट ठीक हम कैसे यूजर की फेस आईडी आईओएस के लिए और एंड्रॉइड के लिए हम थंब का चेक करते हैं, कैसे हम इनेबल्ड कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव में ताकि हमारी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाए। ठीक है, उससे पहले हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक बेसिकली हमारी मोबाइल लेवल करती है, जो भी हमारी मोबाइल की फिंगर्स या फिर जो भी हमारे मोबाइल लेवल पे जो हमने सिक्योरिटी इश्यूज सिक्योरिटी सेट कर रखी है, फेस आईडी या बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक उस पर वर्क करता है। और जो एमपीएन है वो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे वर्क करता है। एप्लीकेशन लेवल से मीन्स है कि आप जो अपने एन है उसको आप डाटाबेस में स्टोर कराते हो। फॉर एग्जांपल यूजर ने एमपीएन सेट किया 123456, वो आप एपीआई में सेव कराओगे, और जब भी यूजर एमपीएन वेरीफाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल को उसने एप्लीकेशन ओपन किया, उसके बाद उसको एमपीएन का पेज आया, वहां पे यूजर डालता है 123456, तो आप से ही वेरीफाई कराती हो। वो मोबाइल लेवल पे उस वर्क नहीं था, लेकिन हमारी जो बायोमेट्रिक है, फेस आईडी और थंब है, ये हमारा मोबाइल लेवल पे वर्क करते हैं। ये हमारे मोबाइल से फीचर्स ऐड ऑन करते हैं हमारी रिएक्ट नेटिव में। सो हम इसकी सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, बायोमेट्रिक इन रिएक्ट नेटिव। बायोमेट्रिक इन रिएक्ट नेटिव, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे से जाएगा रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, लाइब्रेरी को। हम यान यूज करते हैं तो हम यान के थ्रू करेंगे। अगर आप एनपीएम यूज करते हो तो आप एनपीएम आई एंड रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स आई और इंस्टॉल के आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बेसिकली सेम ही होते हैं। इसके बाद हम इसकी कोडिंग पे जाते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स, क्योंकि यही हमारा रहता है मेन इंपोर्टेशन। इसमें रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स हमने इंपोर्ट कर लिया है। देन इसके बाद हम जो करेंगे, उसके बाद हम इसमें हमारा रिएक्ट नेटिव मैट्रिक्स है, इसमें हम इससे आर एन बायोमेट्रिक मेथड निकालेंगे ताकि हम उस मेथड्स की वैल्यू यूज कर सकें। बेसिकली हम एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। पासिंग फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन चेक बायोमेट्रिक। हम इस चेक बायोमेट्रिक को इस बटन पे कॉल कर देंगे। ओके, देन हम इस फंक्शन के अंदर अब हम यूज सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा बायोमेट्रिक अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसमें बायोमेट्रिक ही अवेलेबल है तो हम उसको नहीं यूज कर पाएंगे। बायोमेट्रिक पहले ही हमको टाइप बताता है, बायोमेट्रिक टाइप, लेकिन इसका एक और फंक्शन होती है अवेलेबल। अवेलेबल ये हमको बताएगा कि हमारे डिवाइसेस में अवेलेबिलिटी है बायोमेट्रिक की या नहीं, मतलब कि हमारा डिवाइस एक एडवांस वो फेस आईडी और थंब को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट अवेलेबल देन रिटर्न कर देंगे console.log बायोमेट्रिक नॉट फाउंड। देन इसके बाद हम जाएंगे, अगर ये नहीं है तो फिर हम आगे का फंक्शन कॉल करेंगे। तो बेसिकली इसकी बायोमेट्रिक आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर बायोमेट्रिक टाइप फेस आईडी है, अगर आपको पर्टिकुलर उस आईओएस या फिर किसी भी डिवाइसेस के लिए कि अगर उसमें फेस आईडी अवेलेबल है, तो आपको इस वाले बायोमेट्रिक्स डॉट फेस आईडी से आप अपना कर सकते हो। एंड बट हम जो इसका करेंगे वो सबसे इजी वाला यूज करेंगे, जो सबसे इजी टू यूज है, और वो हर उसमें यूज आता है, हर मोबाइल के एप्लीकेशन में वर्क करता है। वो है ये सिंपल प्रॉम्प्ट। हम यूजर को सिंपल प्रॉम्प्ट कि आप अपनी बायोमेट्रिक सेट करो, यही इसका मेन वो है। करली ब्रैकेट इश्यूज है।
सेकंड, मैं एक बार दोबारा से लेता हूँ इसको import। मेरे को यहाँ से यहाँ तक करना है ये import। देन में गया, यस कर्ली का इश्यूज था। अब हम चेक करेंगे, लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, एंड्रॉइड पे हमने लगाया है। हम इसको सेव करेंगे फाइल को। अब मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। मोबाइल पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बायोमेट्रिक पे, तो बायोमेट्रिक लॉगिन अभी अलर्ट आ रहा है, क्योंकि हमको एप्लीकेशन दोबारा से यानी एंड्रॉइड हमने चलाया नहीं। तो हम एक बार यानी एंड्रॉइड चला देते हैं। हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। यहाँ पे आप इसकी डॉक पे जाके इसमें जो भी मेथड आपको यूज करना है, सिंपल प्रॉम्प्ट हम अभी देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। दूसरा इसका क्रिएट सिग्नेचर, एंड में सारे मेथड दे रखे हैं। डिलीट की आप अगर कीज बनाते हो जो, उसके लिए कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स कीज एग्जिस्ट की, अगर उसकी कीज एग्जिस्ट होती है नहीं होती है, आपको अगर अपनी क्रिएट कीज भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सॉरी। तो हमारी एप्लीकेशन में 32% हो गया। तो बस यही डिफरेंस होता है बायोमेट्रिक में बीएम में। बायोमेट्रिक जो है वो हमारा मोबाइल लेवल पे वर्क करता है। ये हमारी जो मोबाइल में हम सेव होती हैं हमारी, चाहे वो फेस आईडी हो, चाहे वो थंब हो, तो ये हमारा उससे उठाता है। लेकिन जो हम एमपीएन होता है वो हम अपने डाटाबेस में सेव करते हैं। हम एमपीएन सेट करते हैं। सेट में मतलब कि हम एक एपीआई कॉल करते हैं सेट करने के लिए, और जब हम वेरीफाई करते हैं तो हम दूसरी एपीआई कॉल करते हैं वेरीफाई करने के लिए। वो हमारा ऐप लेवल पे वर्क करता है। एम सो यही होता है जो हमारा, फॉर एग्जांपल हमने जो भी अपना मोबाइल में एमपीएन सेट कर रखा हो, तो वो हम अपने ऐप लेवल पे उसका यूज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ जो हमारे डाटाबेस का एमपीएन स्टोरेज होती है, एमपीएन डाटाबेस में जो हम स्टोर कराते हैं, जो हम वेरीफाई कराते हैं डाटाबेस से, वही यूज करते हैं। तो अभी एक बार एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है उसके बाद।
ठीक है गाइस, तो हमारा एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड हो गया है। अभी हम इसको दोबारा से एक बार चेक करके देखते हैं। हमने क्लिक किया, कंफर्म फिंगरप्रिंट का आ गया है। अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही होगी, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैंने फिर सेट किया, हो गया मेरा। इस पे हम अलर्ट लगा देते हैं, तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ भी कंसोल हो रहा है ना, यहाँ पे हम अलर्ट लगा रहे हैं। अलर्ट, डॉट अलर्ट, बायोमेट्रिक डन सक्सेसफुली। ओके, दोबारा क्लिक करते हैं। कंफर्म फिंगरप्रिंट का आ गया, मैंने फिंगरप्रिंट लगाया। मेरी बिल्ड टूट गई है गाइस, बट कोई इशू नहीं, आ जाएगा आगे। अभी आपने देखा बायोमेट्रिक सक्सेसफुली आ गए। सो यही हमारा बायोमेट्रिक का बेसिकली होता है फंक्शन। लेकिन इस लाइब्रेरी में ये क्या करता है, ये हमारे मोबाइल लेवल यूज करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, जैसे मैं गलत अपनी फिंगरप्रिंट यूज करता हूँ, या मैं कुछ कोई और मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का यूज कर रहा है, तो हम इसमें उसका नहीं दिखाता है कि रॉन्ग काउंट कितने। फॉर एग्जांपल जैसे सक्सेस का आ गया, लेकिन रॉन्ग काउंट कितने ये उस पे नहीं आता। ये सिर्फ हमारा ऐसे में एक बार जाता है। वो भी तब जब हमारे, फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल की सिक्योरिटी के फीचरों की आप सिर्फ 5 टाइम्स ही अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जो हमारा मोबाइल है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है। तो जब आप अपनी कंप्लीट 5 फिंगरप्रिंट्स लॉन्ग टाइम करोगे, तभी हमारे पास ही आता है। अगर आप वन बाय वन गलत कर रहे हो, तो ये एक पर्टिकुलर का नहीं दिखाता है कि अभी आपने गलत किया है, या आपने सेकंड टाइम गलत किया है, या आपने थर्ड टाइम गलत किया है। तो इसके लिए हमें फिर नेटिव में जाना होता है। हम नेटिव में अपने बनाते हैं फीचर्स। तो मैं आपको एक बार नेटिव का भी दिखा देता हूँ कि हम नेटिव में कैसे काम करते हैं। नेटिव में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे अपना नेटिव का फंक्शन बायोमेट्रिक, जो हमने नेटिव की फाइल रखी है, हम इसको एक बार यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेते हैं। बायोमेट्रिक फाइल कर देते हैं। देन हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसको इंपोर्ट कर ले। अभी हमारा क्या होगा, बायोमेट्रिक की फाइल आ गई। अभी हमारा नेटिव में भी काम करेगा। और एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैं अपना एक बार जे ओपन कर लेता हूँ। जब रूट मेरा ओपन हो रहा है, तब तक हम देखते हैं एक बार बिल्ड होता है, क्योंकि हमने नेटिव को इंपोर्ट किया, तो एक बार बिल्ड कर लेते हैं तब तक कि ये बारीक कैसे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम नेटिव फंक्शंस की बात करें, तो हम एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, जावा के अंदर, जो हमारा फाइल का हमारे फाइल का नेम होता है, उसके अंदर हमें पैकेजेस फोल्डर बनाना होता है। उस पैकेजेस के अंदर, क्योंकि अब हम रिएक्ट नेटिव कोटलिन में आते हैं, तो हम दो फाइलें बनाते हैं। एक तो मॉड्यूल डॉट के टी, एक डॉट के टी। मॉड्यूल बेसिकली हमारे फंक्शंस रखता है कि हमने क्या यूज किया है। हमने फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ऑथेंटिकेट यूज है, जैसे हमने एक ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बनाया है कोटलिन में। सो बेसिकली ये एक रिएक्ट नेटिव नहीं है, ये बेसिकली कोटलिन है। ये नेटिव फंक्शंस होते हैं। तो इसका रिएक्ट नेटिव में ऐसा सच यूज हम सिर्फ, पहले इसमें ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अब न्यू वाले जो रिएक्ट नेटिव आया है उसमें हट गया है तब से। तो अभी हम इसको हम डायरेक्टली फंक्शंस बनाते हैं। ये हमारी कोटलिन की फाइल होती है। फिर हम इसका एक पैकेज बनाते हैं। उस पैकेज को हम जो हमारी जावा के अंदर मेन फाइल होती है, जो हमारी जावा के अंदर, फॉर एग्जांपल माय मेन एप्लीकेशन डॉट केटी, जो हमारी फाइल होती है, जो भी हम कोटलिन में फंक्शन बनाते हैं, वो हम यहाँ पे उस फंक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के बाद जो हम उनको यूज करते हैं, वो हम कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार।
उनको सिंपली हम पहले तो हम अपने नेटिव मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, नेटिव मॉड्यूल्स, क्योंकि जो रिएक्ट नेटिव का कोर फंक्शन है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। और बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, अब हम वो देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने सिंपली ये किया है कि जो भी हमारे जो अब हमारा कैंसिल का, सक्सेस का, जो भी, अब उसको हमने इंटरनली इवेंट्स बनाए हैं। इवेंट्स बनाए हैं हमने। फॉर एग्जांपल से हमारा बायोमेट्रिक फेल्ड होगा तो ये हमने नेटिव लेवल पे इसका कोड किया है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में ये हमको नहीं पता था कि आपका बायोमेट्रिक फेल्ड हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। और अब हमारा अगर सक्सेस हुआ है तो उसका भी हमने एक इवेंट बनाया है कि जो भी हमारे डिवाइस का एक इवेंट होगा वो हमें बताएगा कि ये सक्सेस हुआ है क्या। एरर का भी हमने एक इवेंट बनाया है, तो बेसिकली 3 इवेंट बनाए हैं सेम। और इवेंट को हमने एज यूज किया है ऑथेंटिकेशन में। अब हम, अगर हम इसकी वो फाइल देखें, अगर मैं आपको जो दिखा रहा था नेटिव में, तो वहां पे आप देखोगे कि हमने जो इवेंट्स हैं वो हमने अपने नेटिव फाइल में ये रखे हैं। मैं आपको इसके इवेंट्स दिखा देता हूँ। ये एमिट कर रखे हैं हमने इवेंट्स। जो भी हमारा एमिट और ऑन होता है, ये इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एमिट्स और ऑन ये कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली ये हमारे एक फंक्शन को गेट करता है, मतलब एक फंक्शन को रीड करता है, दूसरा उस फंक्शन पे एक जो होता है वो उस पे एक रिस्पॉन्स करता है। तो यही इसका एमिट और ऑन का काम होता है। इस फंक्शन के थ्रू हमने नेटिव पे बनाया। मैं ये दोनों फाइल्स आपको अपनी वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। देन अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास, अगर हम फेल करें तो अकाउंट आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं रो फिंगर चेक करूंगा अभी। मैं गलत फिंगर प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखिए आ गया है फेल्ड अटेम्प्ट हुआ। मैं जितनी बार भी करूंगा उतनी बार आएगा। मैंने दोबारा किया, दोबारा आ गया। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं सक्सेस कर देता हूँ तो मेरा आएगा बायोमेट्रिक सक्सेस। तो यही था इस वीडियो में कि हमने पहले देखा कि जो रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है उसके थ्रू हमने बायोमेट्रिक देखा। उसमें इशू ये है कि वो हर फिंगर पे अगर आपका फेल है तो वो नहीं दे बताता है। अगर आपका एक मोबाइल लेवल पे जो सेट होता है कि आप 6 के बाद फेल होगा, 5 टाइम्स के बाद फेल होगा, वही रिएक्ट नेटिव की जो लाइब्रेरी है वही बताती है। लेकिन हमने नेटिव में इसका कोड लिखा था, नेटिव में हमने बनाई थी पूरी फाइल्स। उसके बाद अब हम इसको कर सकते हैं कि हर फिंगर पे वो बताएगा कि आपका करंट काउंट कितना हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल में आपको 5 दे रखा है आपके मोबाइल ने, कि आपको 5 के बाद आएगा कि आपने गलत फिंगर करी है, लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशन यूज करना है कि अगर यूजर 2 बार फिंगर गलत टच कर दे तो उसको कहीं और नेविगेट कराना है या कुछ भी इस तरीके की फंक्शनलिटी होती है। तो उस फंक्शनलिटी में हमारा नेटिव वाला कोड काम आता है, हमारी लाइब्रेरी काम नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस।